अश्वगंधा, जिसे हम इंडियन जिनसेंग, विंटर चेरी और साइंस में विथानिया सोमनीफेरा नाम से भी जानते हैं। तो ये एक हर्ब है जो कि हमारे आयुर्वेद में, इंडियन आयुर्वेद में ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जो अश्वगंधा है वो मेनली उगाया जाता है हमारे भारत में, मिडिल ईस्ट में और कुछ अफ्रीका के पार्ट्स में। अगर मैं बात करूं कि अश्वगंधा का नाम अश्वगंधा कैसे पड़ा, तो बेसिकली जो अश्वगंधा के पौधे की रूट होती है उसमें से हॉर्स के स्वेट की स्मेल आती है। इसीलिए अगर आप अश्वगंधा वर्ड को ब्रेक करेंगे तो अश्व मतलब हो गया हॉर्स और गंधा मतलब हो गया स्मेल, इसीलिए इसका नाम पड़ा है अश्वगंधा। जो अश्वगंधा का पौधा है उसके बहुत सारे पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, पर बात करें अगर सप्लीमेंट की तो सप्लीमेंट मेनली बनाया जाता है अश्वगंधा के रूट से और अश्वगंधा के पौधे के टॉप पे एक चेरी होती है उससे। तो इन दोनों चीज से ही अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं। अश्वगंधा में एक बहुत ही पावरफुल कंपाउंड, बहुत ही पावरफुल केमिकल पाया जाता है जिसे हम विथानोलाइट्स बोलते हैं। इसीलिए जब आप अश्वगंधा कंज्यूम करते हैं तो ये पावरफुल कंपाउंड विथानोलाइट्स ये आपके ब्रेन में एक कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और इस कामिंग इफेक्ट की वजह से ये आपके बॉडी में स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को कम करता है और डिप्रेशन को कम करता है। बहुत सारे लोग अश्वगंधा को एक सुपरमैन मानते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मसल नहीं बढ़ रहा है, अश्वगंधा ले लो। टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाना है, अश्वगंधा ले लो। मसल स्ट्रेंथ बढ़ाना है, अश्वगंधा ले लो। एनर्जी बढ़ाना है, अश्वगंधा ले लो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अश्वगंधा के वाकई में इतने सारे बेनिफिट्स हैं और क्या ये बेनिफिट्स वैलिड हैं, क्या ये मॉडर्न साइंस में रिसर्च प्रूव्ड है कि नहीं। तो अगर हम बात करें साइंटिफिक लिटरेचर की तो रिसर्चेस में कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो प्रूवन पाए गए हैं, जैसे कि अश्वगंधा लेने से आपका मसल मास बढ़ता है, आप में मसल स्ट्रेंथ बढ़ता है, आप में एनर्जी बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, ये आप में टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी बढ़ाता है, आप में ये कॉर्टिसोल हार्मोन्स के लेवल को कम करता है, ये आप में स्ट्रेस को दूर करता है, डिप्रेशन को दूर करता है, एंजाइटी को दूर करता है, यहाँ तक कि ये आपके ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, खासकर ये आपके मेमोरी को शार्पन करता है। तो इतने सारे बेनिफिट्स जो है मॉडर्न साइंस में अश्वगंधा के पाए गए हैं। बट गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारे बेनिफिट्स ऐसे रिसर्चर्स में पाए गए हैं जो रिसर्च काफ़ी छोटे स्तर पे हुई है। मतलब इन सारे रिसर्चेस में बहुत ही कम पार्टिसिपेंट्स को लिया गया था, इसीलिए मॉडर्न साइंस भी इन सारे बेनिफिट्स को लेके इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है अश्वगंधा के बारे में। एक ऐसा बेनिफिट है जिसको लेके मॉडर्न साइंस एक्चुअल में काफ़ी कॉन्फिडेंट है और वो बेनिफिट है स्ट्रेस को लेके। क्योंकि मॉडर्न साइंस में जब अश्वगंधा की स्ट्रेस से रिलेटेड स्टडी हुई तो वो काफ़ी डिटेल्ड स्टडी हुई थी और काफ़ी प्रॉमिसिंग स्टडी हुई थी। फॉर एग्जांपल जर्नल ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी में जब कुछ हेल्दी एडल्ट्स को लिया गया जिनके स्ट्रेस लेवल्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई थे और जब उन्हें 240 mg अश्वगंधा पर डे दिया गया तो उनके स्ट्रेस लेवल में सिग्निफिकेंटली ड्रॉप पाया गया, मतलब उनके स्ट्रेस लेवल को सिग्निफिकेंटली ड्रॉप पाया गया। इसीलिए मॉडर्न साइंस जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अश्वगंधा के एक बेनिफिट को लेके, जो कि है कि ये आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। और इस बेनिफिट को लेके सिर्फ मॉडर्न साइंस ही कॉन्फिडेंट नहीं है, बल्कि हमारा इंडियन आयुर्वेद भी कॉन्फिडेंट है। इसीलिए हमारे इंडियन आयुर्वेद में 3000 साल से भी ज़्यादा अश्वगंधा का उपयोग किया जा रहा है स्ट्रेस को कम करने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए और डिप्रेशन को कम करने के लिए। क्योंकि अश्वगंधा में रसायन प्रॉपर्टीज़ होती है, रसायना प्रॉपर्टीज़ होती है, इसीलिए मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद दोनों अश्वगंधा को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं स्ट्रेस को लेके। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो वीडियो के स्टार्टिंग में बोला है कि भाई अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन लेवल ही बढ़ाता है, मसल साइज ही बढ़ाता है, मसल स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, एनर्जी भी बढ़ाता है, तो मैं सिर्फ स्ट्रेस पे ही फोकस क्यों कर रहा हूँ।
वो इसलिए गाइस क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे बेनिफिट्स स्ट्रेस से जुड़े हुए हैं। आप खुद ही अपना दिमाग लगाइए, अगर आपके बॉडी में स्ट्रेस कम होगा तो कॉर्टिसोल हार्मोन कम होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन कम होगा तो टेस्टोस्टेरोन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा तो मसल मास बढ़ जाएगा, मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सारे बेनिफिट्स स्ट्रेस से जुड़े हुए हैं। मतलब अश्वगंधा डायरेक्टली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट नहीं करता, ये इनडायरेक्टली करता है। इनडायरेक्टली कैसे करता है? आपके स्ट्रेस लेवल को कम करके। एक चीज आप लोग प्लीज समझें कि हमारे बॉडी में जो कॉर्टिसोल होता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, कैटाबॉलिक हार्मोन है, और जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये सेम प्रिकर्सर से बनता है हमारी बॉडी में। इसीलिए अगर आपके बॉडी में कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और अगर कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगा। तो अश्वगंधा क्या करता है? अश्वगंधा बेसिकली आपके स्ट्रेस यानी कि आपके कॉर्टिसोल हार्मोन को कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल का प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। अब बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो लोग जो मसल ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, मसल साइज नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, मसल ग्रोथ इतनी मिल नहीं रही और मुझे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेना नहीं है, इसलिए मैं जो है अश्वगंधा ले लेता हूँ। क्या पता अश्वगंधा लेने से मेरे बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएं और मैं डिज़ायर्ड मसल मास अचीव कर लूँ। गाइस प्लीज़ अंडरस्टैंड, जो मसल ग्रोथ होता है वो बढ़ता है आपके प्रॉपर न्यूट्रिशन से, आपके प्रॉपर एक्सरसाइज फॉर्म से, आपके प्रॉपर स्लीप से, बुरी आदतों को हाथ ना लगाने से। तो गाइस ये सब फैक्टर्स होते हैं, ये सब प्राइमरी फैक्टर्स होते हैं मसल ग्रोथ करने में। अगर आप इन सब फैक्टर्स पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अश्वगंधा कोई जादुई छड़ी नहीं है कि ये आप में मसल ग्रोथ को बढ़ा देगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक चीज और बहुत ही इंपॉर्टेंट समझनी जरूरी है कि अश्वगंधा कोई स्टेरॉयड नहीं है कि ये एक ऑलरेडी हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल को और बढ़ा देगा। मतलब अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं जो स्ट्रेस भी नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर कर रहे हैं, न्यूट्रिशन प्रॉपर से फॉलो कर रहे हैं, स्लीप भी अच्छे से ले रहे हैं, तो अश्वगंधा लेने पे ये आपका टेस्ट और बढ़ा दे, ऐसा भी अश्वगंधा नहीं करेगा। अश्वगंधा कोई स्टेरॉयड नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। जितनी भी साइंटिफिक स्टडीज में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा है अश्वगंधा लेने से, वो सिर्फ उन आदमियों में बढ़ा है जिनके टेस्ट लेवल ऑलरेडी लो थे किसी ना किसी कारण की वजह से। तो गाइस कंक्लूजन क्या है? देखिए कंक्लूजन ये है कि अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं जिसको कोई स्ट्रेस भी नहीं है तो यू माइट नॉट नीड अश्वगंधा। पर अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल होने के बाद भी अपने लाइफ में स्ट्रेस ले रहे हैं तो अश्वगंधा ज़रूर आपको बेनिफिट करेगा। पर एक चीज़ और भी समझिए कि अश्वगंधा स्ट्रेस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आपको स्ट्रेस है तो आप अश्वगंधा लेते रहिए, पर पैरेलली ये फाइंड करिए कि आपको स्ट्रेस क्यों है, और अपने फैमिली से बात करिए, अपने फ्रेंड से बात करिए, अपने रिलेटिव से बात करिए, अपने थेरेपिस्ट से बात करिए, साइकेट्रिस्ट से बात करिए, और उसका ट्रीटमेंट भी चालू रखें। क्योंकि अश्वगंधा आपको हेल्प करता है स्ट्रेस में, ना कि ये परमानेंटली उसे जड़ से खत्म करता है। बात करें अश्वगंधा की सेफ्टी और साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो अश्वगंधा नॉर्मली सेफ कंसिडर किया गया है एडल्ट्स लोगों के लिए। इसकी सेफ डोजेज 250 mg से 500 mg पर डे है। डोजेज बहुत ज़्यादा हाई ना करें, क्योंकि हाई डोजेज में अश्वगंधा के थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे कि नौशिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया। और अगर आप ऑलरेडी कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं या फिर वुमेन्स अगर प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग है तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अश्वगंधा ऐड करें। उम्मीद करता हूँ गाइस आज का वीडियो आप लोगों को हर बार की तरह अच्छा लगा हो। ऐसे ही रिसर्चफुल मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। जय हिंद।